जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो यहाँ पर जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट्स के जो बच्चे हैं यूजी वाले, जिनको कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में लेना है एडमिशन, तो यहाँ पर उसकी प्रक्रिया की आज से हो चुकी है शुरुआत। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये आपकी वीडियो पूरी तरीके से जो भी यूजी के बच्चे हैं उनके लिए रहने वाली है। जैसा कि आप लोग न्यू होंगे तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि पीजी के एडमिशन्स ऑलरेडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। तो यहाँ पर पीजी की एडमिशन पहले हुए हैं और अब ये अपने लास्ट फेज़ में चल रहा है। इसके साथ ही यूजी की जो काउंसलिंग है अब उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है प्रेस रिलीज़ के द्वारा, जिसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो भी बातें मैं कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, नंबर एक चीज़, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, नंबर दूसरी चीज़, और इसके साथ ही और जो आपके अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी है उस प्रेस रिलीज़ में बताई गई है। क्या है पूरी जानकारी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आपके स्क्रीन पर, अभी जो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया, कैसे आप सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे, सारे प्रोसेस आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ डिटेल में और बिल्कुल ऑथेंटिक और टू द पॉइंट बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको जितनी भी कट ऑफ्स आएंगी वो कट ऑफ की अपडेट, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना होगी उसकी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन जैसा भी वो आएगा न्यूज़ आपको बताई जाएगी। इससे पहले पीजी वाले कोर्सेज़ की भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, लिंक कॉमेंट में दिया गया है, वहाँ पर दिया जाता है, जिससे सभी बच्चों को आसानी होती है। जो दूर भी होते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वो भी आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें जो है अपना दाखिला ले सकते हैं। ये तो बात रही शुरुआत की। तो चलिए आइए, ये है आपका, आप देख सकते हैं आज की ये आपकी लेटेस्ट अपडेट है। आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग, आज की डेट की ही ये न्यूज़ है, 24 अगस्त की, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही बीकॉम की जो काउंसलिंग है उसकी भी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है आज के दिन से ही। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, प्रेस रिलीज़ में सारी चीज़ों को बताया गया है, हम उसको पहले समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपका इंग्लिश है। आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे फिर आपको हिंदी में भी आपको ये एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, इसको मैं आपको बताती हूँ। ये जो सारा स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, कैसे आपको करना है। जैसा कि ये प्रोसेस जो है आपका ये एज इट इज़ रहने वाला है जैसा कि पहले था। जैसे जब पीजी का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें भी यही स्टेप्स थे और यूजी वाले में भी ये सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ये चीज़ों को बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अंडर ग्रेजुएट का जो काउंसलिंग है उसकी शुरुआत कब से हो रही है, सबसे पहले उसी को बताया गया है। ये आपकी कल से यानी कि 25 अगस्त से आपकी शुरू हो रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है, दूसरी चीज़ है। लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर दे दिया है। ये काउंसलिंग आपकी www.ecounseling.in, ये वेबसाइट है आपकी जो ऑनलाइन पोर्टल के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई भी समस्या है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगी कि आप कैसे जो है ऑनलाइन पोर्टल पर रीच कर सकते हैं। सिंपल, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको लिखकर भी www.ecounseling.in करके भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसकी जो काउंसलिंग है पोर्टल पर अपना जो है जाकर लॉगिन पासवर्ड यूज़ करके सारी चीज़ों को, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके बाद ये जो आपका लॉगिन आप करेंगे तो यहाँ पर जब आप अपने जो डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ से आप लॉगिन करेंगे, उसमें कई स्टेप्स, 3 स्टेप्स आपके मेजर होते हैं। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, एडमिशन फ़ी पेमेंट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आप स्टूडेंट जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ से देख सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी जो छात्र या छात्राएं जो पहली बार इस प्रक्रिया को समझ रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये थोड़ा अलग है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही कामनेस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ जो भी चीज़ें प्रक्रिया में बता रही हूँ उसको समझिए। बहुत ही आसान और सहज प्रक्रिया है, आप 1 से 2 बार में आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक आपको ये अगर आप याद रख पा रहे हैं तो याद कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का पोर्टल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। कल से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। बीकॉम की आज शेड्यूल दे दिया गया है, उसको भी हम देखेंगे। जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो आगे तक देखेंगे। आपको इस पे पता क्या लगेगा कि जब आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे तो वहाँ से आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। ये जो स्टेटस वाला सेक्शन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको दिखाएगा, जैसे आप अलग अलग चीज़ों को फिल करेंगे। पूरी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ना, पीजी वाले में मैंने बताई पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आप उसको भी देखेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि एज इट इज़ वही प्रक्रिया आपके लिए भी लागू होगी।
तो यहाँ पे ना अलग अलग कॉलम बना रहेगा स्टेटस टैब में। तो यहाँ आपके जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जब वो अपलोड हो जाएगा तो इस पर टिक, ग्रीन टिक लग जाएगा, नहीं रहेगा तो रेड रहेगा। ये आपको इन्हीं सब के माध्यम से पता लगेगा। अब देखिए आपको क्या मानना है, जो आपका नॉर्मलाइज्ड NTA स्कोर है उसी के साथ the applicant register for different courses of the university can view their total normalized NTA score after logging with their AU candidate login ID and password provided during द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप करेंगे तो वहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वहाँ आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से जो है आपको क्या करना होगा, जो है उसको ओपन करना होगा। आईडी आपका बताया जाएगा आपको, जो आपका यूज़र नेम होगा, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। पीजी में यही था, यूजी में भी एज इट इज़ वही रहने वाला है। फिर भी ऑफिशियल अभी आपको बता भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब आप करिएगा। इसके साथ ही आप अपना टोटल NTA जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसको चेक कहाँ से कर सकते हैं, तो उसकी भी वेबसाइट यहाँ पर दे दी गई है। ठीक, आप चेक कर लेंगे। उसके बाद द कैंडिडेट कैन चेक द कट ऑफ पब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी बाय क्लिकिंग ऑन द नोटिस टैब ऑफ दिस। वही आपका जो काउंसलिंग पोर्टल है www.ecounseling.in, और डायरेक्टली आप इस पर भी जाकर के कर सकते हैं। देखिए कट ऑफ की जो अपडेट है, अगर आप नहीं देख पाते हैं या आपका सर्वर इशू जो भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो नित्य दिन की जो क्रियाएं हैं, जो आपके रेगुलर अपडेट्स आएंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से संप्रेषित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा। देखिए अगर ये बता रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे बीकॉम का ही है, मान लेते हैं। मान लीजिए 110 नंबर बीकॉम की कट ऑफ में आया। आता कैसे है कट ऑफ, आपको मैं शो करती हूँ। 110 मार्क्स इससे या फिर इससे ऊपर या फिर इससे नीचे, नीचे का तो नहीं, मतलब 110 हो या फिर 110 से ज़्यादा, तभी आप कट ऑफ लिस्ट में हैं। तो इनका सीधा सा कहना है कि मान लीजिए कि आज कल की 25 अगस्त की पहली कट ऑफ आती है कि भाई जिसका नंबर 110 या 110 से ऊपर होगा, अनरिजर्व्ड की मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो जिसका है वो यहाँ पर लॉगिन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो अगर आपके 110 नंबर है तब भी आप कर सकते हैं, 110 के ऊपर है तब तो आप कर ही कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें। अब यहाँ पे देखिए बताया है, इफ़ द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इज इक्वल टू, अगर बराबर है, जैसा मैंने 110 का एग्जाम्पल लिया, 110 है तब भी, और अबव द कट ऑफ पब्लिश्ड या उसके ऊपर, देन द कैंडिडेट कैन रजिस्टर देमसेल्फ बाय यूजिंग कैंडिडेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। देखिए बताया लॉगिन आईडी जो आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ देखिए लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। बाय क्लिकिंग ऑन स्टेप 1 रजिस्टर योरसेल्फ। आपको भी मैं दिखा भी दूंगी स्टेप 1 स्टेप 2 कहाँ कहाँ आपको कैसे क्या क्या फिल करना है, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन अब स्टेप 2 पे आएंगे जहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ भरना होगा, ठीक। उसके बाद आपको अपलोड करना होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी वाले, उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जैसा आपको दिया होगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का सीधा सा मतलब है कि काउंसलिंग हो रही है आपकी ऑनलाइन, तो ये PDF फॉर्मेट में आपसे मांगेंगे कि इतने KB के अंदर दीजिए, इतने KB के अंदर अपनी फ़ोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें मांगेंगे, तो वो आपको यहाँ पर करना होगा। डॉक्यूमेंट की क्या क्या लिस्ट है अब यहाँ पर, इसको आप अपने साथ स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या तो फिर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, याद रखिएगा, मार्कशीट भी चाहिए 10th की और सर्टिफिकेट साथ में। 10+2 की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों, 12th की भी आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए और उसकी मार्कशीट भी चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप ईयर अंडरटेकिंग। गैप ईयर अंडरटेकिंग देखिए मान लीजिए कि अगर आपने गैप ईयर है आपका तभी आप लेंगे। एंटी रैगिंग प्रोफार्मा सबके लिए कॉमन है, मैं एकदम सहज शब्दों में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसके बाद भी आप लोग स्किप करते हैं वीडियो, और बहुत सारे ऐसे PG में भी बहुत प्रॉब्लम ऐसे बच्चों को होती है कि आप भगा करके देखते हैं और 10 जगह 10 चैनल पे आप देखेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। बहुत ही क्लैरिटी के साथ स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। गैप ईयर का जो अंडरटेकिंग आपका भरा जाएगा वो उन्हीं बच्चों का भरा जाएगा जो लोगों का गैप है, जैसे 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है, या 1 साल कोई कोर्स किया छोड़ दिया, वही लोग गैप ईयर भरेंगे, ये याद रखिएगा। एंटी रैगिंग सबको भरना है। कास्ट सर्टिफिकेट जिसका है, कास्ट अगर कोई है भाई आपका तो आपने अगर लगाया है तब आप भरेंगे। आधार कार्ड सबका रहेगा। एकेडमिक ABC कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी। ABC ID ये सबकी रहेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, PG वाले जो लर्नर्स हैं उनको भी आपके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी ABC ID को कैसे बनाएं,
या फिर अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड ABC ID ड्यूरिंग काउंसलिंग एज पर द UGC मैंडेट। तो ABC ID आपके लिए कंपलसरी है। देखिए जैसा मैंने बताया, जो जो ऑप्शनल है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें गैप ईयर अंडरटेकिंग हो गया, कास्ट हो गया, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये जिसका प्रयोग होगा उसी का, मतलब जो उसके अंतर्गत है। जैसे किसी का गैपिंग है तब वो भरेगा, या किसी का कास्ट मान लीजिए है SC ST, तो भाई उनको दिखाना होगा ना, तो वो चीज़ उनके लिए होगा। बाकी सब चीज़ मैंडेटरी है, सबको यूज़ करनी है, सबको लगानी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द कोऑर्डिनेटर ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्स। आप अगर बीकॉम के हैं तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स उसके लिए जिम्मेदार है। तो हर एक डिपार्टमेंट द्वारा रेगुलरली कट ऑफ यहाँ दिया जाता है, और इसके लिए एक कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। कोऑर्डिनेटर किस लिए बनाए गए हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपना अपलोड किया है वो उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, आपने जो जो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन टिक। और यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टेटस टैब वाली बात, यहीं पर आपको दिखाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 10th की मार्कशीट है, 10th का आपका मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, इधर हो गया मार्कशीट, इधर हो गया सर्टिफिकेट, दोनों आपने लगा दिया, ग्रीन टिक लग गया। 12th का ऐसे ही हो गया, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों पे ग्रीन टिक लग गया। इस तरीके से आपको वो दिखाएगा अपने प्रोफार्मा पे। अच्छा, जो PG काउंसलिंग का है ना, उसकी मैं आपको ना कमेंट में जो प्लेलिस्ट है वही प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ PG काउंसलिंग का आप एक बार देखिएगा, तब आपको बहुत, मतलब बिल्कुल समझिए प्रक्रिया वही है, आपको उससे बहुत कुछ समझ में आएगा कैसे कैसे वो चीज़ शो होगी, कैसे कैसे क्या चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो ग्रीन टिक दिखेगा कहाँ पे, देखिए स्टेटस टैब पे आपको यहाँ पर दिखेगा। इफ़ सम डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अपलोडेड प्रॉपरली, तो यहाँ पे आपको रीसबमिट भी करना होगा। मान लीजिए कि कोई आपका डॉक्यूमेंट है वो सही से नहीं अपलोड है, तब आपको दोबारा भी करना होगा। चेक द रिमार्क्स इन द स्टेटस टैब। स्टेटस टैब में रिमार्क का एक ऑप्शन लास्ट में यहाँ बना होता है, वहाँ पे आप देखेंगे क्या रिमार्क है, क्या सही, या उसमें क्या उनको गलती है, ये सारी चीज़ें री अपलोड करेंगे आप, ये जब तक कि ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद आखिरी जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है फीस पेमेंट। याद रखिएगा, स्टेप 1 रजिस्टर योरसेल्फ है, जिसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, लॉगिन ID पासवर्ड ये सारी चीज़ें को बनाना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मिला जुला के देखिए तो स्टेप 2 ही सबसे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, और स्टेप 2 में ही आपको सारी चीज़ें बहुत सावधानी से करनी है। 10th 12th आधार कार्ड, ABC ID ये सब कंपलसरी आपको लगाना ही लगाना है, एंटी रैगिंग सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिखाएगा, कहीं अगर समस्या है तो रिमार्क्स में आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगी आपके फ़ोन में ही, ठीक है। ID पासवर्ड साथ में रखिएगा। और स्टेप 2 के बाद जब तक ग्रीन टिक सब पर नहीं हो जाएगा तब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे, और वो होता भी नहीं है, लेकिन आपको करना भी नहीं है, मैं बता दे रही हूँ पहले ही। जब आपका सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा तभी आपकी फ़ीस पेमेंट होगी, और तभी आपको फ़ीस पेमेंट करना जब सब कुछ हो जाएगा। अब फ़ीस पेमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर जो आपने फ़ीस पेमेंट की है, कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड द फीस रिसिप्ट। आपको क्या कर लेना है, फ़ीस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। मान लीजिए आज आपने किया तो 24 घंटे के भीतर आपको फ़ीस रिसिप्ट को भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप चार्ट में नीचे है वो किया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, हालांकि मैंने हिंदी में ही समझाया है आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। देखिए, अगर पहली बार है फिर भी मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, समस्या होती है बच्चों को, क्योंकि पहली बार हम भी कोई चीज़ देखते हैं तो हमें भी लगता है बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी पूरी जितनी भी मदद हो पाएगी आपकी की जाएगी। पूरे सही सूचना, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जो सूचनाएं हैं वो आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक पहुँचें, और बिल्कुल मतलब इधर उधर की बातों के द्वारा न पहुँचें। तो अगर उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आगे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से ध्यान देना है आपको। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, 12th का 10th का, TC, माइग्रेशन, एंटी रैगिंग, गैप ईयर, कास्ट, आधार कार्ड, ABC ID। अब यहाँ से आपको अंडरटेकिंग कहाँ से मिलेगा भाई, इसी वेबसाइट पे मिलेगा, डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म से। तो देखिए, अंडरटेकिंग फॉर्म को मैं डाउनलोड कर लूँगी। डाउनलोड करके अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से आप अंडरटेकिंग को ले भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप वेबसाइट से भी इस अंडरटेकिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि OBC, NCL, SC, ST, EWS, तो आपको अपना जो है सर्टिफिकेट, अपडेटेड सर्टिफिकेट आपको क्या करना होगा, क्लेम करना होगा। और यहाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, मतलब उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अपडेटेड सर्टिफिकेट, मतलब ये है कि आपका बहुत पुराना अगर है, मान लीजिए EWS वालों का 1 साल के लिए वैलिड है, तो अगर वो अपडेट नहीं है, आपका पुराना है, तब वो मान्य नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा अगर आपने लगाया हुआ है अपने उसमें कि नहीं EWS है मेरा तब, ठीक। इसमें बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट TC या माइग्रेशन इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग एडमिशन एंड अंडरटेकिंग मे बी सबमिटेड फॉर द सेम अवेलेबल ऑन। TC माइग्रेशन आपको जमा करना ओरिजिनल कंपलसरी है, लेकिन अगर इन केस आपके पास अभी नहीं है तब आप इस पे से उसकी भी अंडरटेकिंग ले सकते हैं। तो मिला जुला करके बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि अंडरटेकिंग आप किसका किसका ले सकते हैं। तो एक हो गया TC और माइग्रेशन की अंडरटेकिंग, पहली चीज़। दूसरा जो आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं वो किसका ले सकते हैं, गैप ईयर का। अगर आपने गैप ईयर किया हुआ है तो आप इसका ले सकते हैं। तीसरा एंटी रैगिंग, एंटी रैगिंग सबको कंपलसरी है, जिसका ओरिजिनल TC माइग्रेशन नहीं है वो ले सकता है यहाँ से, और गैप ईयर जिसका गैपिंग है वो लेगा। क्लियर हुई इतनी बातें। अब इन 4 स्टेप्स में आपको ये बिल्कुल समझाया है फ्लो चार्ट के रूप में। सबसे पहला स्टेप 0 है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जो आपको पता है आपके पास आपका रिजल्ट है उसमें दिया हुआ है कि NTA द्वारा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अगर रजिस्ट्रेशन कब करेंगे, अभी नहीं कि बस आज से करना शुरू कर दिया, कट ऑफ आने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। कट ऑफ आएगी पता कैसे चलेगा, वेबसाइट पे पता लगेगा, या फिर अगर आप जुड़े हुए हैं चैनल के साथ तो यहाँ से भी आपको रेगुलरली अपडेट मिलता रहेगा। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जितनी भी वीडियोस आएंगे आपको उसको बताता, मतलब वो मैसेज चला जाएगा। तो कट ऑफ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आपकी कट ऑफ आई, से मैंने BCom का एग्जांपल लिया था ना कि 110 अंक या फिर इसके ऊपर, मान लीजिए आपका 112 नंबर है तो 110 के तो ऊपर हुआ, या फिर 110 भी है तब भी आप यहाँ पर क्या कराएंगे। अगर मान लीजिए 26 तारीख को आया कि 26 तारीख को मान लीजिए BSc का आया कि भाई 110 नंबर या उसके ऊपर वालों को काउंसलिंग के लिए करना है, और आपका एक का मान लीजिए आपकी फ्रेंड का 110 है, आपका 112 है, तो आप दोनों लोग यहाँ पर 26 तारीख वाले कट ऑफ में जैसे ही आप देखेंगे उसके बाद आपका ये पहला स्टेप शुरू हो जाएगा। कौन सा स्टेप है, रजिस्ट्रेशन। उसके पहले आप अगर डालेंगे तो वो इनवैलिड दिखाएगा, वो करेगा नहीं। PG वाले में ऐसे बहुत सारे बच्चों ने किया था, फिर उनको कुछ दिन परेशान होने के बाद समझ में आया कि भाई जब कट ऑफ में आपका नाम आएगा तभी वो आपका डिपार्टमेंट सब कुछ शो करेगा, उसके पहले वो करता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ही परेशान न हो, इसके लिए मैं आपको सारा जितना भी प्रिकॉशन है, जिससे जो व्यवहारिक समस्या है जो PG के बच्चों को आई वो आपको ना फेस करनी हो। तो रजिस्ट्रेशन जब आपका उतने में नंबर आएगा तभी आप करेंगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। याद रखिए, देखिए बहुत हाईलाइटेड इन्होंने लिखा हुआ है एक टर्म, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो आप कुछ भी लगाएं वो अपडेटेड ही रहना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। हाँ, इसके साथ एक और बात, यहाँ ये आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद अपडेट डॉक्यूमेंट पर आपको ज़रूर क्लिक करना है। अपडेट डॉक्यूमेंट पर ज़रूर 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 क्लिक करना है। इसको स्टार कर लीजिए, बहुत बच्चे भूल जाते हैं जब भरते हैं, फिल करते हैं, ठीक। और जब आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को भर लें तो उसके बाद फिर से एक बार अपडेट डॉक्यूमेंट्स पर कर दें। उससे क्या होगा कि वो आपका सारा के सारा डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेटर तक इजीली रीच करेगा और वहाँ से आपका तुरंत के तुरंत ये हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे और प्रॉपर चेक करते रहिए स्टेटस टैब पे जाकर कि भाई हमारा हुआ या नहीं हुआ। फीस पेमेंट का जो 3rd स्टेप आपका है, जो लास्ट है, सिर्फ फीस पेमेंट करने तक ही नहीं है, वहाँ से आपको क्या करना है, फीस रिसिप्ट को भी 24 घंटे के भीतर आपको डाउनलोड करना है। और सिर्फ इतने के बाद ही नहीं, इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, तो वो बाद की प्रक्रिया है, बट अभी से आपको माइंड मेकअप अपना कर लेना है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक। तो ये 4 इजी स्टेप हैं आपके, जिसकी मदद से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात रही आपके कि क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। अभी लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप जैसे कि अगर आपको नहीं पता कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मतलब कैसे हम ओपन करेंगे, कैसे कट ऑफ्स देखेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारे BCom की काउंसलिंग स्केड्यूल आया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में इस प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे हम लोग जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर रेगुलरली कट ऑफ की अपडेट अगर हम खुद से देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू विजिट द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पोर्टल। यहाँ पर आपको दिया हुआ है www.alluniv.ac.in एंड क्लिक ऑन लिंक CUET UG 2023 एडमिशन ऑन द वेबसाइट, जो आपका ऑनलाइन पोर्टल की जो वेबसाइट है, e-counseling www.ecounseling.in फॉर UG कोर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग एंड सबमिशन ऑफ फीस।
अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका बीकॉम का जो काउंसलिंग है उसके लिए बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है आपकी और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, सीधा सा अर्थ क्या है, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 करने की जो डेट है बीकॉम वाले बच्चों के लिए वो 26 तारीख से, यानी कि आपके परसों से 26 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त दोपहर 2 बजे से पहले आपको कर लेना है। क्लियर हुई इतनी बात? 26 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त दोपहर 2 बजे से पहले आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लेना है। किसको? बीकॉम वाले बच्चों को। और इसके साथ उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने की डेट कब तक है, तो वो आपके 26, जब से आपका ये डेट स्टार्ट हुआ है तब से लेके 30 तारीख तक है। मतलब अपलोड आपको करना है, वो आपको करना है कब तक? 29 तारीख तक ही दोपहर 2 बजे से पहले। और लेकिन अगर आपको वेरिफिकेशन में क्योंकि टाइम लगता है, कुछ बच्चों का 2 दिन लग जाता है, कुछ का 3 दिन, तो उसके लिए यहाँ पर डेट थोड़ा बढ़ाया गया है, 30 तारीख तक दिया गया है शाम को 5 बजे तक। यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 415 नंबर या फिर इसके ऊपर, SC 285.04 या फिर इसके ऊपर, ST 118 अंक या फिर इसके ऊपर, दोनों। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें? सो ये आपके बीकॉम काउंसलिंग के लिए था। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि यहाँ पर आप कैसे वेबसाइट को देख सकते हैं। तो देखिए सिंपल, गूगल पे जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको पोर्टल नहीं याद है, आपको कुछ भी नहीं याद है, ऑनलाइन जो वाला पोर्टल है जिसको मैंने बताया ना कि www.ecounseling.in, ये वाले पोर्टल से भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल मैं आपको बताती हूँ, आप सिंपल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे पुट करिए। देखिए मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाला हुआ है, आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट ही आएगी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। आप देख पा रहे हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर एक कॉलम आपको दिख रहा है CUET UG एडमिशन 2023, सिंपल आप इस पर करिए क्लिक। अब आपका ये वही पोर्टल ओपन हो जाएगा जो वहाँ से आपका होने वाला था। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा आपका डाउन हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये उसी पोर्टल पर यहाँ पर लेकर आ गया है। अपडेट जो इंपॉर्टेंट आएंगी वो आपको ऊपर यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीकॉम का काउंसलिंग स्केड्यूल, इसके बाद जो UG वाले कोर्सेज के लिए प्रेस रिलीज है, सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? जितना भी आपका चेंज होगा चीज़ें वो आपके यहाँ नीचे आपको शो करेंगी। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर अभी जहाँ टेक्निकल हेल्पलाइन लिखा है इसके ऊपर ये प्रेस रिलीज़ भी आ जाएगा और रेगुलर जो आपकी कट ऑफ्स आएंगी वो भी यहाँ पर सामने आपको बगल में देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो ये आपकी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट्स के बच्चे थे, आप सभी लोगों को उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। उससे बड़ी बात यह कि समझ आई होगी कैसे क्या प्रक्रिया करना है। जो PG की प्रक्रिया है एज इट इज़ सेम ऐसी ही हुई है, तो उसकी लिंक मैं कमेंट में दे रही हूँ, एक बार आप उसको देखें ज़रूर, ताकि आपको एक ओवरव्यू समझ में आए कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फिल करनी है। इसके साथ ही अगर चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप उससे दूर हैं या करीब में भी रहते हैं तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।